आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मिराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ईडी के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा, मेरे खिलाफ बयान देने वालों की बीजेपी से है साठगांठ। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई समाअत, अमानतुल्लाह खान की जमानत मंजूर। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी गुजरात के इंतखाबी दौरे पर, कहा अटल जी एक मुहज्जब वजीर आजम थे। राजस्थान के रामगंज में मोहम्मदी मदीना मस्जिद के पेशे इमाम का कत्ल, 3 लोगों ने किया मौलाना मोहम्मद माहिर पर हमला। दुनिया भर के बड़े तालीमी इदारों में हो रहे हैं एहतजाजी मुजाहिरे, इसराइल के गाजिबाना कब्जे के खात्मे का मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसीलात। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ईडी के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। वाज़ह रहे कि सीएम केजरीवाल दिल्ली शराब पॉलिसी मुबैना घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में कैद हैं। केजरीवाल ने अदालत उज़्मा में कहा है कि जिन 4 गवाहों के बयानात की बुनियाद पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, उनका बीजेपी से ताल्लुक है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक मागोंटा श्रीनिवासल रेड्डी बीजेपी के हिमायत याफ्ता लोकसभा उम्मीदवार हैं। दूसरे गवाह सरथ रेड्डी के कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 60 करोड़ रुपए का अतिया दिया। कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी गुजरात के इंतखाबी दौरे पर हैं। उन्होंने एक इंतखाबी जलसे में तकरीर करते हुए कहा कि मैंने देश के कई वजीर आजम देखे हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी मुल्क के लिए शहीद हो गए। मनमोहन सिंह जी इस मुल्क में इनकलाब लेकर आए। अपोजिशन में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे जो एक मुहज्जब इंसान थे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये पहले पीएम हैं जो आवाम के सामने झूठ बोलते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे प्रधानमंत्री, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरे परिवार के सदस्य थे। हाँ, इंदिरा जी थी, मर गई देश के लिए, शहीद हो गई देश के लिए। हाँ, राजीव जी थे, टुकड़ों में घर लाई मैं उनको, शहीद हो गए इस देश के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह जी भी थे जो क्रांति लाए इस देश में। कांग्रेस पार्टी को ना देखे तो वाजपेयी जी भी थे जो सभ्य इंसान थे कम से कम। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इंतखाबी जलसे में तकरीर की। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुल्क को तकसीम कराया है और अब कांग्रेस कह रही है कि भारत में इमलाक का सर्वे कराएगी। पहले मुल्क को बांट दिया और अब आपके इमलाक बांटने की साजिश कर रहे हैं। साथ और सबके विकास का। लेकिन आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ, और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इंडी गठबंधन है। इनका गठबंधन देखिए, कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया। पहले देश को बांटा, अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। संपत्ति सर्वे का मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे। बहनों और भाइयों, अरे मेहनत करेंगे आप, परिश्रम करेंगे आप, खून और पसीना बहाया, मेहनत से उन्होंने संपत्ति अर्जित की, और डकैती डालने के लिए कांग्रेस के लोग और इंडी गठबंधन के लोग आएंगे। क्या ये छूट देंगे? क्या आप इनको? क्या ये छूट देंगे? पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश से लोग कर रहे हैं। बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले के इंतखाब के बाद बीजेपी वाले डिप्रेशन में चले गए हैं।
अवाम कह रही है कि मोदी जी हैं तो मसाइल की बात मुमकिन नहीं है, नौकरी मिलना मुश्किल है और तरक्याती कामों का ख्वाब देखना भी मुश्किल है। 400 पार फिल्म पहले मरहले में ही फ्लॉप हो गई थी और दूसरे मरहले में तो फिल्म चल ही नहीं सकी। बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं, सेकेंड फेज के बाद डिप्रेशन में है। देश की जनता बोल रही है कि मोदी जी जो है मुद्दे की बात करना मुश्किल है, मोदी जी हैं तो नौकरी मिलना मुश्किल है, गरीबी हटाना मुश्किल है, विकास की बात करना मुश्किल है, नौकरी मिलना मुश्किल है, बेरोजगारी मिटाना मुश्किल है। तो मोदी जी ने इतना झूठ बोला है कि अब देश की जनता जो है सह नहीं पा रही और मोदी जी ने वो फिर से वही बात, पढ़ाई दवाई कमाई, सिंचाई, रोजगार, गरीबी, किसान, महंगाई, इन पे बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ बात करना आता है उनको? मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी के साथ फिर एक हादसा पेश आया है। वो इंतखाबी मुहिम पर हेलीकॉप्टर से दरगाहपुर जा रही थी, तभी वो हेलीकॉप्टर के अंदर पैर फिसलने की वजह से गिर पड़ी। खबर के मुताबिक उन्हें मामूली चोट आई है। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखी है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान को राहत दे दी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्जिम अमानतुल्लाह खान को 15,000 के निजी मुचलके पर पाबंद किया गया है। अदालत ने समाअत के बाद अमानतुल्लाह खान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। इस मामले में आइंदा समाअत 9 मई को होगी। राजस्थान के रामगंज में मोहम्मदी मदीना मस्जिद के पेश इमाम का कत्ल कर दिया गया है। रामगंज थाने के इंचार्ज रविंद्र सिंह ने बताया कि सुबह 3 बजे इत्तला मिली के कंचन नगर मस्जिद के मौलवी, जिनका नाम मौलाना मोहम्मद माहिर था, उनका कत्ल कर दिया गया है। मस्जिद के करीब एक कमरा था जिसमें वो रहते थे। खबर के मुताबिक 3 लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। प्रातः सुबह करीब 3 बजे थाने पे सूचना मिली कि कंचन नगर मस्जिद में मौलवी हैं माहिर मोहम्मद, जिनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंचे, जानकारी जुटाई तो ये तथ्य सामने आए कि मस्जिद के पास ही रूम बना हुआ जिसमें वो रहते थे और उसी रूम में 5-6 छोटे बच्चे और जिनको वो पढ़ाते थे वो भी उन्हीं के पास रह रहे थे। बच्चों ने बताया कि करीब 3 व्यक्ति थे जिनके पास डंडे थे। उन्होंने डंडे से मौलवी साहब के साथ मारपीट की, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंचे, एफएसएल टीम को बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया। मौके पर श्रीमान सीओ साहब भी मौके पर पधारे। प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। क्या लगता है, कोई विवाद है क्या? अभी प्रथम दृष्टा में अभी रिपोर्ट प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टा में नहीं बताया जाता विवाद है क्या नहीं है। बीएमसी ने पूरे मुंबई में सफाई मुहिम चलाई है। बीएमसी के कमिश्नर भूषण गगरानी ने कहा कि ये मुहिम सिर्फ शहर की खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी है। हम सफाई की इस मुहिम को जारी रखेंगे। साफ सफाई स्वच्छता जो है वो निरंतर चलने वाली मुहिम है। ये कोई एक दिन में होने वाली नहीं है। महापालिका ने सातत्यपूर्ण प्रयास पहले भी किए हैं और वो महापालिका की जवाबदारी भी है कि शहर को साफ सुथरा सुंदर रखा जाए। ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, बट अपने आरोग्य के लिए भी है, सेहत के लिए भी है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले डीप क्लीन ड्राइव लिया था। उसका मतलब यही था कि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से वहां का पूरा एरिया एक विशिष्ट मानकों द्वारा साफ किया जाए, जिसमें वार्ड ऑफिस होगा, डिपार्टमेंट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, स्वच्छता कर्मचारी होंगे, स्वच्छता दूत हो गए, वॉलंटियर्स होंगे। ये सबने मिलके ये करके इस तरह से किया जाए कि फिर बाद में कुछ महीनों तक सिर्फ साफ सफाई से भी वो एरिया स्वच्छ सुंदर रखा जा सकता है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि अगर उन्हें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा गया तो वो हिंदुस्तान छोड़ देंगे। कंपनी का कहना है कि लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्राइवेसी और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वजह से करते हैं। अगर उन्हें इसे तोड़ना पड़ा तो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भारत में काम करना बंद कर देगा। व्हाट्सएप की जानिब से ये बात दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे एक मामले की सुनवाई के वक्त कही गई है। कोर्ट में व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक इंक अब मेटा की अर्जियों पर सुनवाई हो रही है, जिसमें 2021 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कवानीन को चैलेंज दिया गया है।
दुनिया के बड़े तालीमी इदारों में फ़िलिस्तीन की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरे तूल पकड़ते जा रहे हैं। गिरफ्तारियों और पाबंदियों के बावजूद अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के तलबा इसराइली जराइम के खिलाफ और फ़िलिस्तीन के हक़ में मुजाहरे कर रहे हैं। अमेरिका के एक मारूफ सहाफ़ी और सियासी कैदी मोमिया अबू जमाल ने एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में फ़िलिस्तीन के हामियों के इज्तिमा से टेलीफोन लाइन के जरिए बात की। उन्होंने कहा कि गजा में जंगबंदी के मुतालबे पर इक्तफा न करें बल्कि गाजिबाना कब्जा खत्म करने का मुतालबा किया जाए। इसराइल के मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। इसके बावजूद इसराइल फ़िलिस्तीन पर हमले करने से बाज नहीं आ रहा है। यमन के दारुल हुकूमत सना में हज़ारों अफराद ने गजा से इजहार यकजहती की और इसराइली नस्ल कशी के खात्मे का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।